हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मीकू स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, यह आरआरबी एनटीपीसी 2/4/2016 शिफ्ट 2 और 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमिनोइड्स डेस थे। तो इसका क्या होगा दोस्तों राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डेस से बनी होती है। टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह डेस से बनी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंक्रीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलिओसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलीलियो गैलीली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है? किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एनेलिडो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनेलिडो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सा मीनार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 मीनार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीनार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 ईस्वी में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बूटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बूटिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है? शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है परंतु तिरछी मार करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्यादा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल लेबोरेटरीज। बेल लेबोरेटरीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल, जिसमें कि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? शिक्षा का अधिकार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3:2।
3:2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर जल्दी बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? असम में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 फीट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 फीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द्वारा प्रक्षेपित 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था? एप्पल। क्या था? एप्पल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह भी बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलिस कैरियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलिस कैरियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। म से मांझ, म से मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहा जाता है? लुप्तप्राय दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ex-situ संरक्षण, ex-situ संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अय्यादुरई भारतीय मूल के शिव अय्यादुरई किसके आविष्कार से जुड़े हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईमेल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तब व्यवहार 1831 ईस्वी में विद्युत का प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब डैश ने विद्युत डायनेमो की खोज की। यह भी बहुत इजी है क्वेश्चन दोस्तों। ये थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइकल फैराडे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। 1337 से 1453 ईस्वी तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के बीच युद्ध चलता रहा? ठीक है, 100 वर्ष तक किन के बीच युद्ध चलता रहा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इंग्लैंड और फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। गुरुत्वाकर्षण की प्रतिक्रिया के रूप में पौधों की वृद्धि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉपर डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कॉपर डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स रे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्स रे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विरासत स्थल बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है? बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल कौन था? जिम्नास्टिक। पहला खेल कौन था? जिम्नास्टिक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमृत सरोवर झील। अमृत सरोवर झील। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। बैंगनी भूरे से थोड़ा काला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत का सबसे पहला
कैप्टन कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सोवियत संघ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस त्यौहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैसाखी पर्व के दिन यह घटना हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गाजर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहद्रथ, बृहद्रथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सबसे पहले हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूरबीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरबीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैकवाड़ी परियोजना जो कि सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गोदावरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यह इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? मृगालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भारतनाट्यम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतनाट्यम। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हर वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।